आदरणीय डॉक्टर विपिन कुमार जी से मेरा निवेदन है कि मंच पे आएं। और ये हमारा सौभाग्य है कि 5 देशों की, जिसमें थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिजी, मॉरिशस की यात्रा करके एक सांस्कृतिक राजदूत के पद का ये सामाजिक तौर पर निर्वहन कर रहे हैं। साथ साथ वर्तमान में मान्यवर आप वित्त मंत्रालय के माननीय सदस्य भी हैं। मैं जोरदार तालियां चाहूंगा डॉक्टर विपिन कुमार जी से मंच पे आए, सभी अतिथियों से मुखातिब हों, उनका स्वागत करें, सत्कार करें और अपना प्रेरणादायी वक्तव्य हम सबके समक्ष रखें। आदरणीय डॉक्टर विपिन कुमार जी। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, देश के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, लोकसभा के सांसद रहे डॉक्टर अरुण कुमार जी, जो वर्तमान में रेल मंत्रालय के माननीय सदस्य हैं, हम सब लोगों के मार्गदर्शक और इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर सिस्टर नड्डा जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और हमारे बड़े ही आत्मीय भारतीय योग संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान देशराज गुप्ता जी, आज वाकई में बहुत खुशी हो रही है क्योंकि श्रीमान देशराज गुप्ता जी से अपना संबंध बहुत पुराना है, लेकिन इसी भारत मंडपम में कोई 1-2 महीने पहले आपको योग और आयुष में महती योगदान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको सम्मानित किया। ये बहुत ही खुशी और गर्व दोनों का विषय है। विश्व हिंदी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान डीपी मिश्रा जी, सभागार में उपस्थित, मैं देख रहा था कि शुरुआत के समय में यहाँ पे कुर्सियाँ खचाखच भरी हुई थी, धीरे धीरे लोग निकलते गए, लेकिन भारतीय योग संस्थान के लोग अपनी चट्टानी एकता को प्रदर्शित करते हुए यहाँ उपस्थित हैं। तो मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि भारतीय योग संस्थान के लोग योग अथ अनुशासनम को चरितार्थ कर रहे हैं कि कैसे यह आरोग्य उत्सव का कार्यक्रम सफल हो, सार्थक हो। वैसे मैं बता दूं, यह कार्यक्रम का संदेश बहुत दूर दूर तक गया है। मैं देख रहा हूं सभागार में भोपाल से डॉक्टर अनिल शुक्ला जी, तमिलनाडु से आए हुए हैं प्रोफेसर पी राजरत्नम जी, अरे घंटों जाम में फंसे रहे हैं और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, चूँकि बाहर में एआई सम्मेलन के कारण और कुछ वकीलों का चुनाव हो रहा है, उसके कारण काफ़ी जाम की स्थिति है और इसी कारण से हमारे जो आज माननीय मंत्री जिनको आना था वो आ नहीं पाए। क्योंकि ये तो लगाव है डॉक्टर अरुण कुमार जी का आयुष के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति। सांसद के रूप में भी आपने लोग कैसे स्वस्थ रहे, एम्स में लोगों को कैसे चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। और मैं देखता हूं कि बीच बीच में लोगों को ये उपचार भी बताते रहते हैं कि कैसे देसी उपचार के जरिए स्वस्थ हो सकते हैं। तो आप भी 2 दिन पहले आप रेल मंत्रालय की बैठक में आप आए हुए थे, लेकिन किसी कारणवश आपको जाना पड़ा पटना और फिर पुनः आज सवेरे सवेरे अपनी हवाई यात्रा के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि ये दर्शाता है कि ये लगाव है आरोग्य के प्रति। भारत आदिकाल से योग गुरु रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत बनाने का,
ये विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब हम लोग स्वस्थ होंगे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, हर रूप से जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी जा कर के यह राष्ट्र विकसित होगा, समृद्ध होगा। इसलिए इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल का बहुत व्यापक उद्देश्य है। ये केवल आयुर्वेद की बात नहीं करता, केवल योग की बात नहीं करता, या केवल एलोपैथ की बात नहीं करता। सभी पद्धतियों को एक साथ लेकर के हम कैसे समाज को स्वस्थ बना सकते हैं। क्योंकि जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो हम स्वास्थ्य के दिशा में, हम संस्कृति के दिशा में, विज्ञान के दिशा में, अध्यात्म के दिशा में, हर दिशा में पूरी दुनिया को नेतृत्व करना है, मार्गदर्शन देना है। तो आज इसी उद्देश्य से इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल का ये जो कार्यक्रम है, आरोग्य उत्सव, ये बहुत सफल और सार्थक हो रहा है, काफ़ी ऐतिहासिक हो रहा है। और आप लोग सभी साक्षी रहे हैं, नियमित रूप से बार बार कई बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं ताकि समाज में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक बड़ा संदेश दिया जा सके। कभी भारत मंडपम में, तो कभी विज्ञान भवन में, ऐसे कई अलग अलग जगहों पे हर 3 महीने पे, 4 महीने पे ये आयोजन होता रहता है। तो निश्चित रूप से जो इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर श्रेष्ठा नड्डा जी का जो संकल्प है कि इस इंटीग्रेटेड हेल्थ काउंसिल के जरिए कैसे लोगों को प्रिवेंटिव मेजर को अपनाया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके, इंटीग्रेटेड अप्रोच को बढ़ाया जा सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ बनाया जा सके और इस दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो सके। इस दिशा में इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल धीरे धीरे बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ रही है और आप सभी लोग साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं कि आप सब लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है। क्योंकि ये सब तभी संभव है जब सब लोगों का सहयोग मिले। आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ है। मैं कई देशों की यात्रा किया तो लोग भारत के प्रति बहुत सम्मान का भाव रखते हैं। तो ऐसे स्थिति में हम सब लोगों को स्वस्थ तो रहना ही है, स्वस्थ रहने के साथ साथ पूरी दुनिया को मार्गदर्शन भी करना है। तो निश्चित रूप से, चूँकि मैं शुरुआत में भी कहा कि आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था को प्राप्त कर चुका है। जापान को पीछे करके हम चौथी अर्थव्यवस्था पे पहुंच चुके हैं और बहुत ही जल्दी हम तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनना है, इसलिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना होगा और तभी जाकर के जो इंटीग्रेटेड हेल्थ काउंसिल का जो संकल्प है वो पूरा होगा। और मैं विशेष साधुवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर राजेश कोहली जी का, जो दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के आप एमएस हैं और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इंटीग्रेटेड अप्रोच को आपने परिभाषित किया। इसके लिए आप बहुत साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। तो डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी के नेतृत्व में इंटीग्रेटेड हेल्थ काउंसिल, इनके मार्गदर्शन में हम लोगों को बहुत आगे बढ़ाना है। क्योंकि आपका जो अनुभव है उसका लाभ लेकर के हम लोग इसे देश और पूरी दुनिया में इसको प्रसारित करेंगे। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए। आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया है, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि डॉक्टर अरुण कुमार जी का ये बहुत रुचि का विषय है और आप कई बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व आपने किया, अभी आपके पुत्र भी जहानाबाद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज आपका आना यहाँ पर एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। माननीय मंत्री जी का जो समाचार मिला कि वो रास्ते में काफ़ी घंटे फंसे रहे, उसके बाद उनको लौट जाना पड़ा, तो मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि उन्होंने बहुत ही उत्सुकता के साथ कहा था। जब मैं सांसद महोदय के साथ गया था आमंत्रित करने के लिए,
तो उन्होंने बहुत हर्ष के साथ कहा था कि मैं निश्चित रूप से आऊँगा, और वो दिल्ली में आए इसी कार्यक्रम को लेकर के। लेकिन ये जो रास्ते में जो ट्रैफिक की स्थिति रही तो वो आ नहीं पाए, इसके लिए मतलब भी मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। एक बार पुनः आप सबको स्वस्थ, सुखद और दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार।